देश के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जब अभी 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो सरकार को जनता का गुस्सा उनके वोट बैंक पर साफ नजर आया। कर्मचारियों के गुस्से को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू की। सरकार ने कहा कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस में से किसी भी एक को चुन सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें ओपीएस के अलावा और कोई भी पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि देश के कर्मचारियों को हूबहू पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए और वो सरकार से लेकर रहेंगे। इसी कड़ी में एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 15 सितंबर को बुलाई गई, जिसमें आने वाले दिनों में होने वाले कार्यक्रमों पर निर्णय लिए गए। जैसा कि पुरानी पेंशन बहाली शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनएमओपीएस पूरे भारतवर्ष में कई वर्षों से लगातार संघर्षरत है। इस सिलसिले में कई बार प्रदेश व देश भर के बड़े बड़े आंदोलन भी किए गए हैं। इसी क्रम में हाल ही में संगठन द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 29 अगस्त 2024 को नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस हैशटैग अभियान चलाया गया। 2 सितंबर 2024 से 6 सितंबर 2024 तक काली पट्टी बांधकर एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें देश के सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनएमओपीएस लगातार संघर्ष के अभियान को आगे बढ़ा रहा है और संघर्ष की इसी कड़ी में 26 सितंबर 2024 को एनपीएस यूपीएस के विरोध में देश के प्रत्येक जनपद मुख्यालयों पर आक्रोश मार्च निकाला जाना प्रस्तावित किया गया है। एनएमओपीएस द्वारा सभी जनपद अध्यक्ष सचिवों से यह अनुरोध किया गया है कि जनपद के सभी ब्लॉकों की कार्यकारिणी के साथ प्रत्येक ब्लॉक में कार्यक्रम के लिए जन जागरण का काम जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाए और 26 सितंबर को प्रत्येक जनपद में होने वाले आक्रोश मार्च की रूपरेखा भी जल्द से जल्द तैयार कर ली जाए। इसी विषय पर अटल टीवी की टीम ने उत्तराखंड के प्रांतीय अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली से वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार जीतमणि जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अटल टीवी पर। जी धन्यवाद। एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 26 सितंबर के दिन आक्रोश मार्च निकालने जाने की बात की गई है। सभी जनपद अध्यक्षों से ये कहा गया है कि इस कार्यक्रम के लिए जन जागरण शुरू कर दिया जाए। क्या है ये आक्रोश मार्च, इसमें क्या कुछ होने वाला है? मैडम, जो हमारी 15 सितंबर को नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जी, उसमें यहाँ तय किया गया कि 26 सितंबर को जो प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों में कर्मचारी, शिक्षक एकजुट होकर, लामबंद होकर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और सभी लोग जिलाधिकारी के कार्यालय में जाकर या जो जहाँ पर भी उनकी सुविधाएं है वहां पर जाकर अपना वहां तक अपना प्रदर्शन करेंगे। अभी देखा जाए तो इतने लंबे संघर्ष के बाद सरकार एनपीएस से यूपीएस पे आई है। क्या लगता है इतने बड़े आक्रोश मार्च के बाद क्या सरकार का मन बदलेगा? आप लोगों ने आगे के लिए भी कार्यक्रम तय कर रखे हैं, क्या ओपीएस बहाल होगी? मैडम 110% बहाल होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी जो पिछले 8-9 सालों से लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे देश में जा रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, कर्मचारियों को लामबंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी और विगत कुछ समय से जिस तरह से सरकार एनपीएस से यूपीएस पे आई है, अब इससे कर्मचारियों में और ज्यादा उत्साह आ गया और बहुत सारा उमंग आ गई है कि अब थोड़ा हम और अपना दबाव, अपना आक्रोश, अपना आंदोलन इसी तरह जारी रखें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार ओपीएस बहाल करेगी। जी, एनएमओपीएस का एक प्रोग्राम भी चलाया गया था, वोट फॉर ओपीएस करके। अभी कुछ देश के राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें कर्मचारियों ने ठान रखा है कि वो वोट फॉर ओपीएस को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। तो क्या लगता है आपको, सरकार कब तक आखिर अपने इन विचारों में परिवर्तन ले आएगी? वोट फॉर कर्मचारी हो या जनता हो, सबके पास, हमारे पास वोट अपना एक संवैधानिक अधिकार है। उस संवैधानिक अधिकार को प्रयोग करना हम सब लोगों का कर्तव्य है और कर्मचारी अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने बुढ़ापे की लाठी को सुरक्षित करने के लिए, अपना सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रदेशों में सरकारों ने, कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाकर अपनी मांगों को मनवाया है। मुझे उम्मीद है कि जिन जिन राज्यों में ये विधानसभा चुनाव है उन राज्यों में वोट फॉर ओपीएस अभियान भी सफल रहेगा और सरकार को समय रहते ये महसूस होगा कि यदि कर्मचारियों की जायज मांग जो पूर्व से हम पूर्व में पुरानी पेंशन देते आए हैं उसको पुनः बहाल न किया गया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। जी, आक्रोश मार्च में देश के सभी कर्मचारी हिस्सा लेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने साथियों को?
अपने सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है कि अपने बुढ़ापे के लिए, अपने सामाजिक सुरक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। और ये पुरानी पेंशन तभी बहाल होगी जब हम सब लोग एकजुट होकर, लामबंद होकर एनएमओपीएस के बैनर तले विजय कुमार बंधु जी को मजबूत करेंगे। विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में एनएमओपीएस के सभी कार्यक्रमों को सफल बनाएंगे, अपना तन मन धन से सहयोग करेंगे और अपनी जन सहभागिता को और बढ़ाएंगे। जी, जीतमनी जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार मैडम। आपको बता दें, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी लंबे समय से संघर्षरत हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि नई पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी है तो सरकार उसे खुद अपने नेताओं और विधायकों को क्यों नहीं देती। देश के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जहां कर्मचारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो वोट फॉर ओपीएस को अपनाएंगे और उसी पार्टी को वोट देंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करेगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार क्या नया कदम उठाती है। क्या पीएम मोदी की बीजेपी सरकार कर्मचारियों को उनका अधिकार देगी? डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।